हेलो स्टूडेंट। ये जो हम फिज़िक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की सीरीज़ जो स्टार्ट की है हमने, जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फ़िज़िक्स में, तो इसमें हमने एक मेथड यूज़ कर रहे हैं कि कंसेप्चुअल स्टडी, जो कंसेप्ट हैं हमारे फिज़िक्स के, उन्हें हमें समझना है। उसके बाद उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते इजीली। तो क्योंकि फ़िज़िक्स को हम कहते हैं वो कंसेप्चुअल बेस है और कंसेप्शन पे ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है फिज़िक्स। फिज़िक्स एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्टिव का मतलब है कंसेप्चुअल। तो उसी तरह से हमें स्टडी करना है उसका। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझें न्यूमेरिकल का, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़, तो उसमें अगर आप कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है फिज़िक्स क्लास 11th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लिया हमने। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में लॉज ऑफ मोशन एक चैप्टर है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि कोई एक पेबल है हमारे पास, जिसे हमने जिसकी मोशन है कि ऊपर, हमने नीचे से ऊपर फेंका है उसे, तो उसमें हमें फोर्स कैलकुलेट करना है कि उस पर नेट फोर्स कितना है। वो 3 कंडीशन है इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपका हाईएस्ट पॉइंट या आपका 45 डिग्री एंगल पर अगर हमने उसे उछाला है। तो किसी भी स्टोन को आप याद रखें कि 2 तरह की मोशन होती। बेसिकली हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि जो मूवमेंट है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट, अगर उसका मूवमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना ही है उसे वापस, ठीक है। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड 2 तरह की मोशन हुई। तो इसमें जो आपका काम करता है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसे बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और इसकी वैल्यू फिक्स रहती 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हमारा एक लीनियर मोशन है, इसमें जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल मोशन, लीनियर मोशन में, वो जी की जगह हमारा आ जाता है ए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। तो हमारा जो न्यूटन्स लॉ है, अगर हम ये कहें कि एम, इसमें क्वेश्चन में कि कोई सा भी जो है मास है, कोई ऑब्जेक्ट का, पीबल का मास है, तो हमें निकालना अपवर्ड, हम इग्नोर कर दें तो उसमें जो नेट फोर्स इन्होंने कैलकुलेट कराया किसका, पेबल का, कि नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं, न्यूटन्स का हमारे पास सेकंड लॉ होता है एम ए, और ये एम रिप्लेस होता रहता है इससे जी से। कब? जबकि हमारी जो मूवमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे हो। अगर हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हमारा नीचे से ऊपर है, किसी पत्थर को हमने फेंका, तो वो कहलाएगा आपका जी, ए रिप्लेस हो जाएगा जी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हमारा मूवमेंट होगा ऑब्जेक्ट का। तो उस पर जब भी ऊपर जाएगा वो, तो एक नेट फोर्स काम करेगा उस पर, जो उसे डाउनवर्ड लाएगा। और हमारा लीनियर मोशन में क्या होता है कि एक सिंपल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, के वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, v1 v2 हो रहा है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो ये लीनियर मोशन के लिए हम रखते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्योंकि मोशन हमारा ये है, तो इसलिए ए रिप्लेस हो जाएगा एम जी से। और एम की वैल्यू आपकी देखेंगे कि पॉइंट एम हमारे पास है 0.05 kg, और हमारे पास जी है
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर m 0.05 इंटू 10, तो हो जाएगा आपका 0.5 न्यूटन। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगा आपका इस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि अपवर्ड मोशन है, तो अपवर्ड मोशन में हमारा F हो जाएगा नेट फोर्स, हमारा मैग्नीट्यूड इसका होगा 0.5 न्यूटन। इसी तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि डाउनवर्ड में फिर क्या चेंज हो जाएगा भाई, तो डाउनवर्ड में भी वही होगा आपका, क्योंकि फोर्स हमारा जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वही हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास हो जाएगी F इजिकल टू mg से कैलकुलेट कर देंगे, वो भी 0.1 न्यूटन ही आएगा, वो 0.5 न्यूटन ही आएगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है सी पॉइंट में, इसमें थोड़ा कंसेप्ट आपको समझना है। सी पॉइंट में सेम रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर किसी भी रेस्ट कंडीशन में जब हाईएस्ट पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि v ज़ीरो हो जाएगा, और v ज़ीरो हो जाएगा तो a ज़ीरो हो जाएगा, g ज़ीरो, ठीक है, a ज़ीरो कह सकते हैं हम, अगर हम कहें ज़ीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, कि अगर हम 45 डिग्री, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम 45 डिग्री पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट ए को फेंक रहे हैं, तो 45 डिग्री पर इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल ये हमारी जो है आपका वो मोशन रहेगी कंटिन्यू, हॉरिजेंटल हमारा कंपोनेंट रहेगा, लेकिन वर्टिकल हमारा यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, वेलोसिटी ज़ीरो। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो आपका ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन हमारी हॉरिजेंटल कंडीशन, हॉरिजेंटल हमारी मोशन कंटिन्यू रहेगी। हॉरिजेंटल मोशन का मतलब है उसे यहीं पर नीचे आना है, तो नीचे आने का मतलब ये हुआ कि इसका वही होगा F इजिकल टू mg, कोई चेंज नहीं होगा, और आपका m हो जाएगा इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 न्यूटन। इस पर भी हमारा वही कंडीशन रहेगी। तो ये हम देखेंगे कि इसमें तीनों कंडीशन में हमारा क्या हुआ, यहाँ हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड हुआ, बस डिफरेंस ये है कि वर्टिकल में हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हमारा ज़ीरो हो गया वेलोसिटी की वजह से, और यहाँ पर एंगल, क्योंकि हॉरिजेंटल मोशन हमारी तभी होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरने का मतलब है mg फार्मूला, तो 5 न्यूटन यहाँ पर भी होगा नेट फोर्स, हॉरिजेंटल हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो कंपोनेंट वर्टिकल ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास नेट फोर्स आएगा, या उस कंडीशन में अपवर्ड, डाउनवर्ड या हाईएस्ट पॉइंट, तो सब में हमारा आपका F हो जाएगा 0.5 न्यूटन। दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे हमने नेक्स्ट आपके एपिसोड में।